Hello, my dear students. Let's welcome to my YouTube channel Study with CBSE by नारायण सर। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का और सेट 2 जो कि और भी कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। ओके, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन ए इक्वल टू 24/25 देन द वैल्यू ऑफ cos A इज व्हाट? ओके, सो मुझे पहले बताइए cos A का फॉर्मूला sin A पे क्या है? सो cos A इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यस और नो? ओके, सो देन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है? 24/25। सो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 24/25, ओके, उसका स्क्वायर, देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस 24 का स्क्वायर, जैसे कि हमको पता है 576। अगर चाहते हो तो तुम भी निकाल सकते हो, बाई 25 का स्क्वायर, जैसे कि हमारा 625। ओके, देन इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस, ओके सॉरी, सो 625 हमारा कॉमन आ गया एलसीएम, जो कि सो 625 माइनस 576, ओके, देन इक्वल टू 625 से अगर 576 माइनस होने के बाद हमारा है 49/625, ओके, देन इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7/625 का 25, ओके, इट्स आवर आंसर। सो 7/25 मीन्स ऑप्शन है। ओके, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ऑप्शन है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, in triangle ABC, right angle at B. So here I can draw the triangle. It's your triangle ABC, right angle at B. That means ABC, right angle at B. Okay, AB equal to 5 centimeter. AB equal to 5 centimeter, and angle ACB equal to 30 degree. Here it is your 30 degree. Then the length of side BC. So or BC क्वेश्चन मार्क। ओके, सो अगर ये हमारा इन ABC पे एंगल C अगर हमारा 30 डिग्री है, दैट मीन्स ये थीटा है। हमको पता है जो कि जिस एंगल थीटा होता है और जिस एंगल के बारे में पूछा गया है उसका जो ऑपोजिट साइड पे जो साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसका जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम बेस बोलते हैं। ओके, और जो स्लैंट लाइन है ये तो हमारा कॉमन एच है। ओके, सो वो पूछा है द लेंथ ऑफ द साइड BC। सो कौन सा साइड पूछा है हमको? BC साइड पूछा है। सो BC साइड मीन्स हमारे पास गिवन है P, हमारे पास गिवन है P, और हमको वो क्वेश्चन पूछा है B, इसके बारे में B। सो हम यहाँ पर कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे? तुमको पता है, या तो फिर हम साइन या तो फिर हम tan 30 यूज़ करेंगे जिसका वैल्यू है P/B, या तो फिर हम cot C, दैट मीन्स cot 30 यूज़ करेंगे जिसका वैल्यू B/P। जो तुम्हारा मर्जी है वो तुम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं tan 30 यूज़ कर लेता हूँ। सो tan 30 इक्वल टू P/B, दैट मीन्स AB/BC, AB/BC। ओके, सो tan 30 का फॉर्मूला, सो tan 30 का वैल्यू कितना है? tan 30 का वैल्यू है तुम्हारा 1/√3 इक्वल टू AB का वैल्यू है 5/BC का वैल्यू है वी डोंट नो BC। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट मीन्स BC इक्वल टू 5√3। ये है हमारा आंसर, जो कि तुम्हारा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी का कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, ये सेम ही क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा ये हमारा ट्राइंगल ABC सेम है, जो कि दिया है ये वाला 5 सेंटीमीटर, ये वाला से 30 डिग्री, और ये तुम्हारा राइट एंगल है। वो यहाँ पर पूछा है
SC, वहाँ पर BC पूछा था, यहाँ पर SC पूछा है। ओके, सेम जो कि अगर ये थीटा हो गया सो दैट मीन्स ये तुम्हारा P परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइट। हमारा लास्ट क्वेश्चन पे हमको P और B के अंदर रिलेशन निकालना था, यहाँ पर हम P और H के बीच में निकालेंगे रिलेशन। सो P और H के बीच में रिलेशन कौन सा है, या तो फिर तुम साइन C अप्लाई करो जो कि तुम्हारा P/H होता है, या तो फिर तुम्हारा कोसेक C अप्लाई करो जो कि तुम्हारा H/P होता है। ओके, सो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, साइन C। सो साइन C, सो C मतलब 30, C का वैल्यू 30 है ना, सो इसलिए मैं साइन 30 इक्वल टू AB/AC। ये P है, अगर ये वाला एंगल अगर थीटा हो गया सो उसका अपोजिट होता है हमारा P, और उसका जो मतलब ये स्लांट वाला जो साइड होता है वो है H, दैट मीन्स AB/AC। सो साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू AB मीन्स 5, SC मीन्स SC वी डोंट नो। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट मीन्स SC इक्वल टू 5 2 जा 10। ओके, 10 इज आवर आंसर, SC हमारा 10 हो गया। सो 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ, द वैल्यू ऑफ 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज व्हाट। ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो 2 10 30 डिग्री, सो 10 30 का वैल्यू क्या है, 10 30 का वैल्यू क्या है, देखो अगर 10 30 कोसेक 30 कॉट 30 कुछ भी पूछा है, तुमको साइन 30 का वैल्यू पता है ना, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, सॉरी √3/2, यस और नो, √3/2। ये हम कैसे कर लिया, देखो टेन का वैल्यू, टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो टेन 30 इक्वल टू साइन 30 बाई कॉस 30, सिमिलरली टेन 30 इक्वल टू साइन 30 बाई कॉस 30। सो साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू क्या है √3/2, अगर हम 2 को 2 कैंसिल कर लेंगे सो दैट मीन्स इसका वैल्यू 1/√3। ओके, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 10 30 दैट मीन्स 1/√3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 दैट मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, सो 2 इंटू 1/√3 दैट मीन्स 2/√3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1/3, 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2/√3 बाई, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 प्लस 1। ओके, सो 2/√3 बाई 4/3। ओके, अगर एक फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है दैट मीन्स वो नीचे वाला फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। सो 2 1 जा 2 2 जा, √3 कैंसिल होकर ये वाला भी √3, सो दैट मीन्स √3/2, √3/2 इज अवर आंसर। सो √3/2 किसका मतलब √3/2 किसका वैल्यू है, साइन 60 का, हमको पता है साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, सो दैट मीन्स साइन 60 इज अवर आंसर। ओके, देन नेक्स्ट 1 minus 10 square 45 by 1 plus 10 square 45। ओके, इट्स द सेम, 1 minus 10 45 का वैल्यू क्या है, 10 45 का वैल्यू 1 है, सो 10 स्क्वायर 45 मीन्स 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 दैट मीन्स 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 मीन्स 1 का स्क्वायर। ओके, सो 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 minus 1 बाई 1 plus 1, so 1 minus 1 is what, 0 by 1 plus 1 2, so 0 by something its value is 0, 0 by something its value is what, 0। so 0 किसका वैल्यू है 1090, 1090 का वैल्यू है तुम्हारा क्या है, सॉरी सॉरी योर आंसर इज 0, दैट मीन्स आवर ऑप्शन डी, 1090 का वैल्यू तुम्हारा जो कि नॉट डिफाइन होता है 1090 का वैल्यू। सो इट्स योर होमवर्क, solve it and write the answer in your comment section. Okay, so thanks for watching my video. Please like, share and subscribe. Okay, thank you, God bless you.